सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इफ का फंक्शन करेंगे। क्या इफ का फंक्शन, उसके लिए एक मैं छोटी सी टेबल बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा और इफ का फंक्शन यूज करके देखेंगे इफ का फंक्शन होता कैसे है यूज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने नेम ले लिए सेल्समैन की, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, ये नीचे ले ले थोड़ा, ठीक है, ताकि दिखे प्रॉपरली सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन के नेम ले लिए ये सारे के सारे। ठीक है, और इधर मैं सेल लिख देता हूँ जो सेल्समैन ने सेल करी है। सेल करी है मान लो 10,000, 12,000। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे खींच देता हूँ। नीचे खींच दिया, नीचे खींचने के बाद में इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया। इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद में कमीशन, COMMISSION, कमीशन। ओके, कमीशन डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे इसको। इसके अंदर में मैं फॉर्मूला डालूंगा इज इक्वल टू इफ अगर ये सेल जो है, ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 8,000 रुपये हो तो क्या हो जाए, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इस सेल का तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट मत करियो, ये बिना इन्वर्टेड कोमा के आएगा। इस सेल का इनटू में 2.5% कमीशन मैं देना चाहूंगा। 2.5% कमीशन आ जाए, नहीं तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, हार्डवर्क लिखा आ जाए, हार्डवर्क लिखा आ जाए, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, एंटर। देखो अगर 8,000 से ऊपर सेल होएगी तो ठीक है, 8,000 से ऊपर सेल नहीं होएगी तो खत्म कहानी। अब देख इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में मान लो मैं यहाँ पे 7,500 सेल कर देता हूँ, मान लो हार्डवर्क आ गया सिर्फ लिखा हुआ। 8,000 या उससे ऊपर सेल होनी चाहिए तभी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। देख 8,000 लिखा मैंने, देख कमीशन काउंट हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो ये क्या है, इफ। ये क्या था, इफ का फंक्शन था। इसके बाद में आपका क्या करेंगे, एंड इफ करेंगे, एंड और लगाएंगे इसमें, और एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये सेल्समैन उठा लेते हैं खाली, ये चल जाएगा, कंट्रोल भी। ठीक है, इसके अंदर में देख क्या है, प्रोडक्ट एक्स लिख दें, प्रोडक्ट वाई, इधर प्रोडक्ट जेड। मैंने ये 3 प्रोडक्ट बना दिए। ओके, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, एक बारी बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 6,000 रुपये की सेल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 6500 की सेल, 6200 की सेल ले लेता हूँ, ठीक है। 200 का डिफरेंस कर दिया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मान लो 7,000 ले लेते हैं, तो 7500 ले लिया। ठीक है, ये मैंने टेबल बना ली। ओके, टोटल सेल, अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू क्या करूँगा, सम करूँगा। मैं यहाँ से ये तीनों को जोड़ करूँगा, तो जोड़, ये टोटल सेल एक बंदे ने करी है, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, जेड प्रोडक्ट। ये बंदा इन तीनों प्रोडक्ट की 21,000 की सेल कर रहा है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, देखो कमीशन काउंट करना है मेरे को, COMMISSION, कमीशन काउंट करना है मेरे को। तो मैं कमीशन काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू इफ एंड। मेरे को 3 कंडीशन पूरी करवानी है, यहाँ पे 3 कंडीशन पूरी करवानी है। मैंने बोला प्रोडक्ट एक्स की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, कम से कम भी 5,000 हो, ठीक है, कोमा। इसके बाद में मैंने दूसरी कंडीशन क्या बोली, प्रोडक्ट वाई की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 5,500 हो, है। अच्छा, इसके बाद में मैंने कोमा बोला, तीसरा प्रोडक्ट की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 6,000 हो, ठीक है, कोमा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, सॉरी कोमा ने क्या, ब्रैकेट बंद आ जाएगा। इसके बाद में कोमा करेंगे, इसके बाद में टोटल सेल का, अगर ऐसा हो तो टोटल सेल का इनटू में
कितना परसेंट, मान लो 2% कमीशन मिल जाए, इनटू में 2%, ठीक है। नहीं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्या लिखा आ जाए, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क लिखा आ जाए, एंटर। तो ये क्या है, ये कंडीशन भी पूरी हो, ये भी तीनों पूरी होनी चाहिए, तब कमीशन मिलेगा। मतलब एंड का मतलब ये हुआ, ये भी, ठीक है, तीनों कंडीशन पूरी होगी तब आपको कमीशन मिलेगा। कोई एक कंडीशन भी टूट जाती है तो क्या होगा, कमीशन खत्म हो जाएगा। देखिए ये एक कंडीशन टूट गई तो हार्ड वर्क लिखा आ गया। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तीनों प्रोडक्ट की सेल का टारगेट पूरा होएगा तभी हम आपको कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एंड लगाया मैंने, इफ के साथ एंड का प्रयोग किया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इफ के साथ और का प्रयोग करूंगा मैं, क्या और का, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी पूरा कर दोगे तो भी कमीशन आपको मिल जाएगा। तो मैं और का यूज करते हुए इसके अंदर में चलूंगा। मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू इफ और या तो ये या तो ये या तो ये सिलेक्ट किया। सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 3000 हो, मान लो मैंने दे दिया टारगेट, कोमा मैंने सेल ये वाली प्रोडक्ट की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 4000 हो, ठीक है, कोमा ये वाली प्रोडक्ट की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कम से कम 6000 हो, तो ब्रैकेट बंद, कोमा तो टोटल सेल का इनटू में 3% हो जाए। नहीं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्या लिखा आ जाए, हार्ड वर्क, बंद कर देंगे, एंटर। समझा, कमीशन अभी भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि कम से कम एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, दोनों तीनों कंडीशन पूरी ना हो तो हार्ड वर्क लिखा आ जाएगा। कोई एक भी पूरी हो रही है तो कमीशन मिल जाएगा। देख हो रही है ना एक पूरी, कम से कम एक तो पूरी हो रही है। मेरी कंडीशन थी पहले प्रोडक्ट की सेल कम से कम 3000, दूसरे प्रोडक्ट की सेल कम से कम 4000, तीसरे प्रोडक्ट की सेल कम से कम 6000, तो कमीशन मिल जाए एजेंट को क्या, टोटल सेल का इनटू में 3%, नहीं तो हार्ड वर्क लिखा आ जाए, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था और इफ, या तो ये या तो ये या तो ये, कोई एक भी कंडीशन पूरी कर देगा तो उसको कमीशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई होगी। इसके बाद में देखो अपन ने एंड इफ किया और इफ किया, इफ का फंक्शन किया, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलो, साइन फंक्शन आ जाता है, असाइन, साइन ही होता साइन कोस थीटा और ये सब, तो साइन असाइन सुना होगा भाई, साइन जो होता है 10 है ना, तो वैसे साइन, तो साइन निकालेंगे। मान लो मैं 0.576 का साइन निकालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू असाइन लग जाएगा, असाइन, इसका साइन क्या आएगा, एंटर, ये आ गया, इसका साइन ये आ गया। इसकी डिग्री निकालनी है तो क्या करूंगा, इज इक्वल टू डिग्री, DEGREESS डिग्रीज, इस पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, ये इसकी डिग्री निकल गई, ठीक है, डिग्री निकल गई। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में एवरेज फंक्शन आता है, क्या आता है, एवरेज, मैंने 1 लिखा, इन सब की एवरेज करनी है, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या किया, सबको जोड़ के बटे 8 कर दिया, सबको जोड़ के बटे 8 कर दिया, वही एवरेज होती है, मीन, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, ये एवरेज तक कंप्लीट कर ले, काफी है।